बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अवान और आपको अपने यूट्यूब चैनल पाक अपडेट्स पर खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इमरान खान साहब की आइडियोज़ लीक हुई थी पहले, और शक में थी कि ये आइडियोज़ पता नहीं रियल भी हैं या नहीं हैं। उन आइडियोज़ का जो शक है वो भी ख़त्म कर दिया गया है और उसके बाद उसकी तस्दीक की एक वीडियो भी आप यूँ समझें कि वायरल कर दी गई है। और ये जो वीडियो वायरल कर दी गई है या वीडियो की जो है वो निस्बत कर दी गई है सामने, जो है हर चीज़ को रियलाइज़ कर दिया गया है। ये किया गया है आलिया मलिक की जानिब से, जिनकी ये आइडियो थी और जिनके आइडियोज़ पर बहुत से सवालात उठाए जा रहे थे। अगर उस आइडियो को आप सुने, जो आखिरी आइडियो इमरान खान साहब की तीसरे नंबर पर आई थी, यानी कि तीसरी आइडियो आई थी, उसको अगर आप सुने तो उसके अंदर जो आवाज़ है वो आलिया मलिक की आवाज़ थी और बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही थी। लेकिन शक ये था कि इस किस्म की आवाज़ जो है वो किसी भी एप्लीकेशन के ज़रिए, किसी भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए, जैसे खान साहब की बना ली गई है तो उनकी भी बना ली जा सकती है। इसमें कोई जो है शक नहीं है। इस किस्म की चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पर हो जाती हैं और अब बहुत से सॉफ्टवेयर भी ऐसे आ चुके हैं। लेकिन उन चीज़ों को रियलाइज़ कर दिया गया, उन चीज़ों को जो है वो हकीकत बना दिया गया। आलिया मलिक की जानिब से एक अकाउंट पर जो है वो एक ट्वीट किया गया। अब ये ट्वीट रियल है या फेक है, इसका फैसला जो है वो बाद में होगा। लेकिन आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनको सुनने के बाद आप काफ़ी हैरान होंगे। जी हाँ नाज़रीन किराम, आलिया मलिक जो है उनका इमरान खान साहब की पार्टी में शमूलियत, उसके बाद पार्टी से निकल जाना और उसके बाद उनका जो ट्वीट आया है, उस ट्वीट के ज़रिए वो बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं जो उस वक्त मंजर आम पर थी। यानी कि उन्होंने कहा जी कि मुझे जूस के अंदर जो है वो बेहोशी की दवा पिलाई गई, उसके बाद बेहोश हो गई और फिर मेरी बरहाना तस्वीरें जो हैं वो बनाई गई। उन तस्वीरों के बाद मुझे ब्लैकमेल किया जाता और ब्लैकमेल करने के बाद जो है ये सारा मामला हुआ और ये मेरी आइडियो लीक हुई। अब सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी को ब्लैकमेल किया जाए तो ब्लैकमेल करने के बाद क्या इस किस्म की बातें होती हैं जिस किस्म की बातें उन्होंने इमरान खान साहब के साथ की हैं? जो ब्लैकमेल होता है, क्या वो इतना खुले अंदाज में सब कुछ बता रहा होता है, बाई डिटेल्स बता रहा होता है और उसके बाद उसकी सियासत का भी मुहाफ़िज़ होता है, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जनाब आपने ऐसा ऐसा करना है, इस तरीके से सारा जो है कन्वर्सेशन को देखना है, इस तरीके से आपने इंटरव्यूज़ देने हैं, तो मतलब वो सी चीज़ें बताई। तो क्या जो बंदा ब्लैकमेल होता है वो किसी के साथ इतना मुखलिस होता है कि उसको सारी चीज़ें भी बता रहा होता है और उसके साथ इतना हंसी मजाक भी कर रहा होता है? सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को नोट करना है। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए नाज़रीन किराम, तो इस सारे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब के खिलाफ एक प्रॉपर ट्रेंड बन चुका है। जी हाँ नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब के खिलाफ जो ट्रेंड बना है उसके अंदर इमरान खान साहब को जिनसी दरिंदा तक कह दिया गया है। बाज़ ट्विटर अकाउंट ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ को आगे लेकर जा रहे हैं और फिर बहुत सी और चीज़ों पर भी तनकीद कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल से सोशल मीडिया पर आफ्ताब इकबाल और उनकी बेटी पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। हालांकि उनका इस सारे मामले से ताल्लुक ही नहीं है, वो सिर्फ एक मुलाकात करने गया और उनको भी इसमें घसीटा जा रहा है। तो ये एक जो है वो गलत पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूँ, उसी ट्वीट के अंदर जो दूसरी बात निकलती है, यानी कि जिसका एक और रुख निकलता है, उसका ये है कि पहले तो ये कहा जाता है कि ये आइडियोज़ जो हैं वो फेक हैं। उसके बाद जब वो ट्वीट आया तो उस ट्वीट को देखने के बाद लोगों ने कहा कि नहीं जी, ये तो आलिया मलिक ने ट्वीट कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि ये वीडियोज़ रियल हैं। लेकिन उस ट्वीट के फ़ौरन बाद ही जो है वो अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया सोशल मीडिया से। मैं आपको वो अकाउंट दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर अभी आप सर्च करेंगे उसको तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको डिलीट कर दिया गया है। उसके मुतालिक आपको खबरें मिल जाएंगी पर वो अकाउंट जो है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको जो है वो वहाँ से डिलीट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो इसका मतलब एक और रुख उसका ये निकलता है कि ये प्लानिंग के साथ पहले आइडियो जो है वो फेक आइडियो लीक की गई, उसके बाद एक ऐसा अकाउंट बनाया गया, उस अकाउंट से ये ट्वीट करके इस बात की तस्दीक कर दी गई ताकि किसी को शक ना रहे कि ये इमरान खान साहब की अपनी है, आलिया मलिक की अपनी आइडियोज़ हैं या किसी और की हैं। ये सिर्फ इसको जो है उनको बदनाम करने के लिए जो है वो इस किस्म की आइडियो बनाई गई है। तो इसलिए उन्होंने वो ट्विटर अकाउंट बनाया और वहाँ से ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद उस अकाउंट को डिलीट कर दिया गया। इसका एक ये रुख भी निकलता है, यानी कि अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया कि ये आइडियो सच्ची हैं या झूठी हैं। उसके बाद जो उनका ट्वीट है वो सच्चा है या झूठा है। अगर ये आइडियो सच्ची हैं तो उसका मतलब ये है कि 99% वो जो ट्वीट है वो भी सच्चा है। लेकिन अगर ये आइडियोज़ झूठी हैं तो उसका मतलब ये है कि वो ट्विटर अकाउंट जो है वो बनाई स्पेशल इसी काम के लिए गया था, इनको बदनाम करने के लिए, और बनाने के बाद जो है उसको फ़ौरन डिलीट कर दिया गया। इस बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय का ज़रूर कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।